तो शुरू में हमें कागुरा और ब्रूटो को दिखाया जाता है। कागुरा कहता है हम दोनों की परवरिश एक दूसरे से बहुत अलग हुई है। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, हमला करते हैं। कागुरा अपनी स्वॉर्ड के साथ लड़ रहा होता है और ब्रूटो अपने कुनाइस के साथ। कागुरा कहता है तुम वो सब नहीं देख सकते जो मैं देखता हूँ, तुम मुझे कभी नहीं समझ सकते। वो ब्रूटो पर जोर से अटैक करता है। ब्रूटो साइड पर हट जाता है। कागुरा का ब्लेड जमीन पर जाकर लगता है। फिर कागुरा अपना ब्लेड जमीन से बाहर निकालता है और फिर ब्रूटो पर हमला करता है। फिर दूसरी तरफ हमें शिजुमा को दिखाते हैं जो कि देखकर बहुत खुश होता है कि शिजुमा ने ब्रूटो को मार दिया, लेकिन वो ब्रूटो का क्लोन होता है जो कि गायब हो जाता है। कागुरा देखकर थोड़ा हैरान होता है। ब्रूटो उसके पीछे आता है और पीछे से उस पर हमला करता है। कागुरा उसे ब्लॉक कर लेता है। ब्रूटो बहुत ही थक जाता है लड़ाई में, लेकिन फिर से वो कागुरा की तरफ बढ़ता है और कागुरा भी उसकी तरफ बढ़ता है। ब्रूटो अचानक से पीछे हो जाता है। कागुरा अपना ब्लेड ऊपर गोल गोल घुमाता है और गोल गोल घुमाकर उस पर अटैक करता है। ब्रूटो फिर से पीछे हट जाता है। कागुरा फिर से आगे बढ़ता है और ब्रूटो पर अपने ब्लेड से अटैक करता है। ब्रूटो डॉज करता है, लेकिन उस दौरान ब्रूटो का पांव स्लिप हो जाता है और ब्रूटो नीचे गिर जाता है। फिर कागुरा के पास चांस होता है ब्रूटो को मारने का और कागुरा अपना ब्लेड चलाता है ब्रूटो को मारने के लिए और किसी तरह ब्रूटो साइड पर होकर बच जाता है। कागुरा का ब्लेड इतना हैवी होता है कि जहाँ जहाँ पर वो ब्लेड लगता है वहाँ से जमीन टूटती है। ब्रूटो ये देखकर बड़ा हैरान होता है। कागुरा फिर से अपना ब्लेड उठाता है और पीछे शिजुमा खड़ा होकर इन दोनों की लड़ाई देख रहा होता है। कहता है कागुरा तुम पूरा जोश लगा दो, तुमने अभी तक हिरामे कारे की ताकत इस्तेमाल भी नहीं की, इस तलवार के अंदर अपना चाकरा डालो। ब्रूटो कहता है तुम वो क्यों कर रहे हो जो ये तुम्हें करने को कहता है? क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम खुद ही होगे अपनी लाइफ के फैसले लेने वाले? कागुरा उसकी बातें सुनता है लेकिन जवाब नहीं देता। फिर ब्रूटो कहता है कागुरा बताओ मुझे। कागुरा कहता है हाँ मेरा यही फैसला है, चाहे मैं जितनी भी कोशिश कर लूं इसे रिजेक्ट करने की या इसे रेजिस्ट करने की। कहता है मैं कभी भी उस शैडो से नहीं भाग पाऊंगा। लेकिन मिस्टर शिजुमा, फिर हम एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें शिजुमा कागुरा से कह रहा होता है कि तुम वो बनो जो तुम हो। कहता है एक दिन हम बहुत जल्द एक नई एज के अंदर दाखिल होंगे और फिर हमें तुम्हारे जैसे वॉरियर्स की जरूरत पड़ेगी। और फिर कागुरा ब्रूटो से कहता है कि मैं आज यहाँ हूँ क्योंकि मिस्टर शिजुमा मुझे एक्नॉलेज करते हैं। ब्रूटो कहता है ये तुम क्या बोल रहे हो? ये एक वार डिक्लेयर कर रहा है, कोई भी समझदार इंसान ऐसा नहीं करता। कागुरा कहता है हिस्ट्री में हमारे विलेज ने बहुत जंगें लड़ी हैं, बहुत सारी ऐसी जंगें लड़ी हैं जिनकी जरूरत भी नहीं थी। हम उनके लिए जंग करेंगे जो फरार नहीं होते। ब्रूटो कहता है अच्छा तो तुम्हें देखकर फिर ऐसा क्यों लगता है कि तुम बहुत ही तकलीफ में हो? तुम्हें इसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं है ना? तुम किसी को भी बेवकूफ नहीं बना सकते कागुरा अपने इस एक्सप्रेशन के साथ। उस इंसान के साथ क्या हुआ जो हमारे साथ शिनोबी कार्ड्स खेलता था? अभी तुम्हें देखकर लगता है कि तुम तब अपनी जिंदगी एंजॉय करते थे। फिर कागुरा को वो याद आता है। कागुरा फिर गुस्से में कहता है मुझसे इस तरह से बात मत करो जैसे तुम मुझे जानते हो, और फिर उस पर हमला करने के लिए बढ़ता है। ब्रूटो फिर अपने क्लोन्स बना लेता है और अपने क्लोन्स उसकी तरफ भेजता है। पहला क्लोन उसके पास जाता है, कागुरा उसे हरा देता है, दूसरे को भी हरा देता है, तीसरा क्लोन जाकर उसे पकड़ लेता है। कागुरा फिर अपनी तलवार के साथ उसे भी नॉकआउट कर देता है। 3 क्लोन्स मारने के बाद कागुरा सोचता है कि इसकी लिमिट 3 क्लोन्स की है। फिर पीछे से ब्रूटो आता है, कहता है इसका मतलब ये है कि ये असली है और मुड़कर उस पर हमला करता है, लेकिन वो ब्रूटो की शर्ट होती है। ये देखकर कागुरा थोड़ा सा हैरान होता है। फिर ब्रूटो अचानक ऊपर से हमला करता है। कागुरा किसी तरह उससे बच जाता है, लेकिन फिर ब्रूटो उसे किक मारता है। कागुरा पीछे जाकर गिरता है। ब्रूटो कहता है मैं तुमसे कभी नहीं हारूंगा, इस हालत में तो नहीं, और मैं तुमसे डर भी नहीं रहा, ना ही इस तरह की तलवार से। कागुरा कहता है चुप रहो। फिर वो उठता है और अपनी तलवार घुमाकर उस पर हमला करता है। ब्रूटो से डॉज करता है। वो हमला करता रहता है और ब्रूटो उससे डॉज करता रहता है। ब्रूटो कहता है बेवकूफ बस करो, और फिर वो उसकी तरफ बढ़ता है। कागुरा फिर से तलवार से हमला करता है। ब्रूटो उसे अपने कुनाइस के साथ रोक लेता है। ब्रूटो कहता है मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम्हारी तलवार मुझे जरा सा भी नहीं डरा सकती। वो तलवार ब्रूटो के शोल्डर पर लगती है। उसके शोल्डर से खून निकलने लगता है। कागुरा वो ब्लड देखता है और थोड़ा सा रुकता है। इतने में ब्रूटो जोर लगाकर उसकी तलवार पीछे कर देता है और कागुरा पीछे जाकर गिरता है और उसकी तलवार उसके हाथ से गिर जाती है। वो अपनी तलवार पकड़
करने वाला होता है। तो ब्रूटो कहता है कागुरा। वो रुकता है। ब्रूटो कहता है मुझे नहीं पता कि उस कमीने ने तुम्हें क्या क्या बोला है। ब्रूटो कहता है होकागे का बेटा और यागुरा का ग्रैंडसन होने से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम जो हैं खुद हैं। कागुरा उसकी बात सुनकर परेशान होता है। फिर पीछे से जोर से शिजुमा बोलता है कागुरा। कागुरा अपने रिएक्शन थोड़े से चेंज करता है। ब्रूटो भी उसे देखता है। वो ब्रूटो पर हमला करता है। ब्रूटो उसे डॉज करता है। वो आता है कागुरा के पास, कहता है तुम यागुरा के ग्रैंडसन हो और एक किलर हो। अपनी शर्ट की जिप खोलता है और उसे अपना स्कार दिखाता है। कहता है ये सबूत है, तुम्हारी जो डेस्टिनी है वो बदल नहीं सकती। कागुरा कहता है मिस्टर शिजुमा। इतने में ब्रूटो कहता है ये गलत बोल रहा है, तुम एक किलर नहीं हो। कागुरा कहता है ओल्ड मैन, चोजरो कभी भी तुम्हें ये तलवार नहीं देते अगर तुम एक किलर होते तो। कागुरा कहता है तुम चोजरो की बात कर रहे हो, तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता। उसने छुपकर कितने गंदे काम किए हैं। जो भी उन दोनों के रास्ते में आते हैं वो उनको असैसिनेट करवा देते हैं। ब्रूटो कहता है नहीं, ओल्ड मैन मिजुकागे ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। शिजुमा कहता है मुझ पर बेशक यकीन मत करो, लेकिन ये सच है। अगर कोई भी उनके खिलाफ जाता है तो वो चोरी छुपे उसे मरवा देते हैं। इस तरह से ये लोग काम करते हैं, लेकिन हम कभी भी छुपकर इस तरह के काम नहीं करेंगे और हम एक ट्रू फ्यूचर बनाएंगे। फिर वो अपनी तलवार उठाता है और ब्रूटो पर हमला करने के लिए तैयार होता है। फिर ऊपर से मित्सुकी बोलता है। मित्सुकी कहता है अपना बेहतर मुस्तकबिल लोगों को कत्ल करवा कर। ऊपर से मित्सुकी आता है, ब्रूटो के पास जाकर खड़ा होता है। ब्रूटो कहता है मित्सुकी तुम यहाँ आए हो। मित्सुकी कहता है हाय ब्रूटो, कैसे हो। ब्रूटो कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। मित्सुकी कहता है मुझे इस आदमी के साथ थोड़ा सा काम है। फिर एक स्क्रोल निकालता है, उसके सामने करता है, कहता है तुम्हें पता है ये क्या है। वो स्क्रोल देखकर थोड़ा सा परेशान होता है। मित्सुकी कहता है मेरे एक दोस्त ने मुझे ये दिया, उसे ये लैंड ऑफ वाटर में मिला। फिर हमें लैंड ऑफ वाटर दिखाते हैं जहाँ पर प्रीवियस मिजुकागे जाती है और वहाँ के लॉर्ड्स को कहती है कि मेरे पास ये सबूत है कि तुम लोग लैंड ऑफ वेव के साथ सीक्रेट निगोशिएशंस कर रहे थे। फिर कहती है बताओ कि तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे थे, तुम लोग बहुत कुछ हमसे छुपा रहे हो है ना। मित्सुकी कहता है जो कोई भी तुम्हें सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने सब कुछ कन्फेस कर लिया है। कहता है उन्होंने बताया कि तुमने उन सबको असैसिनेट कर दिया जो तुम्हारे रास्ते में आते थे। ब्रूटो कहता है क्या कहा तुमने। कागुरा भी ये सुनकर बड़ा हैरान होता है। मित्सुकी कहता है जो कोई भी तुम्हारे रास्ते में आता है तुम उसे मार देते हो, तो इस तरह से किसी को भी तुम्हारे बारे में पता नहीं चलता। तो तुम यही काम कर रहे थे ना पिछले काफी अरसे से, दूसरों को एक्सपोज करना और अपना एक फ्यूचर बनाने की कोशिश करना। वैसे मुझे इन चीजों की परवाह तो नहीं है। कागुरा कहता है क्या ये सच है जो ये कह रहा है। कहता है बोलो कुछ। शिजुमा फिर स्माइल करता है और हंसने लग पड़ता है, बहुत जोर जोर से हंसता है। कागुरा कहता है मैं जानना चाहता हूँ। शिजुमा कहता है इतने हैरान मत हो, ये सिर्फ जंग का हिस्सा है। कागुरा कहता है ऐसा नहीं हो सकता, आपने कहा था कि आप सब ठीक कर दोगे और विलेज के अंदर जस्टिस लेकर आओगे। शिजुमा कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है, जिस चीज से फर्क पड़ता है वो ये है कि ये विलेज फिर से ब्लड मिस्ट विलेज बन जाए। कागुरा कहता है कि आप मुझे भी इस्तेमाल करने वाले थे, तुम एक स्पेशल केस हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा। कहता है मैं तो बस यागुरा के ग्रैंडसन की सॉर्ट का एक्सपीरियंस करना चाहता था। फिर अपनी चेस्ट पर निशान देखता है, कहता है तुम्हारी तलवार बहुत जोर से लगती है, मुझे इसके बारे में सोचकर ही इतना मजा आता है। कागुरा कहता है अच्छा तो आप ये करना चाहते थे। कहता है जो कुछ भी आपने मुझसे कहा वो सब झूठ था। शिजुमा वहां से गायब हो जाता है और कागुरा के पास पहुंचता है। कहता है अब इस तरह का चेहरा मत बनाओ, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें मैं एंड तक इस्तेमाल करूंगा। मित्सुकी कहता है तुम्हें जंग शुरू करने की इतनी जल्दी क्यों है, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। फिर वो हंसता है, कहता है क्योंकि जंग में मजा आता है। कहता है सोचो जरा इसके बारे में, दो बेस्ट फ्रेंड्स थे और अचानक से एक दूसरे के दुश्मन बन गए और एक दूसरे की जान लेना चाहते हैं। क्या इसे देखकर मजा नहीं आता। ब्लड मिस्ट विलेज बिल्कुल इसी तरह का है और ये कभी बदलेगा भी नहीं। ब्रूटो कहता है बकवास बंद करो। कहता है जंग जो भी है तुम बस तबाही मचाना चाहते हो, जाओ और खुद तबाही मचाओ, दूसरों को इसके अंदर शामिल मत करो। शिजुमा कहता है बहुत देर हो चुकी है। वो अपनी चेस्ट में से ब्लड निकालता है और अपनी तलवार के ऊपर लगाता है और फिर तलवार उठाता है और तलवार के ऊपर एक मार्क बन जाता है और फिर उसमें से ब्लडी मिस्ट निकलती है। कहता है अब जंग को कोई भी नहीं रोक पाएगा और फिर ब्लड मिस्ट
हर जगह फैलाने लगता है। ब्रूटो कहता है ये जंग नहीं, ये बस एक फील्ड ट्रिप की छोटी मोटी झड़प है, अब मैं तुम्हें और आगे नहीं बढ़ने दूंगा। और वो उसकी तरफ बढ़ता है, शिजुमा भी उसकी तरफ बढ़ता है। ब्रूटो के पीछे मित्सुकी होता है। ब्रूटो जंप करता है, पीछे से मित्सुकी विंड स्टाइल जुत्सु इस्तेमाल करता है और विंड शिजुमा की तरफ भेजता है। शिजुमा उस विंड को अपनी तलवार के साथ काट देता है। फिर ऊपर से ब्रूटो आता है, अपने कुनाई के साथ उस पर हमला करता है, लेकिन शिजुमा अपनी तलवार के साथ ब्रूटो को मारता है और पीछे धकेल देता है। मित्सुकी अपने हाथ लंबे करके शिजुमा को पकड़ने की कोशिश करता है और फिर ब्रूटो भी उन हाथों को पकड़ के गिरने से बच जाता है। मित्सुकी फिर उसे अपनी तरफ खींचता है। ब्रूटो फिर मित्सुकी के हाथ पकड़ के शिजुमा की तरफ बढ़ता है और उस पर अटैक करता है। शिजुमा अपनी स्वॉर्ड के साथ डॉज कर लेता है और फिर से अपनी तलवार के साथ ब्रूटो पर हमला करता है। ब्रूटो उसके अटैक्स को डॉज करता है। फिर पीछे से मित्सुकी आता है। मित्सुकी उसकी तलवार पर चढ़ के उसके पास पहुंचता है, हमला करता है। ब्रूटो भी फिर हमला करता है और दोनों से लड़ रहे होते हैं। साइड पे कागुरा बैठकर देख रहा होता है और बहुत ही उदास होता है। कहता है ये मैंने क्या कर दिया। शिजुमा को दिखाते हैं जो कि लड़ रहा होता है ब्रूटो और मित्सुकी से। वो दोनों पर भारी पड़ रहा होता है। ब्रूटो के ऊपर वो अटैक करता है। ब्रूटो पीछे हटता है। मित्सुकी विंड स्टाइल ब्रेक थ्रू का इस्तेमाल करता है और उसकी तरफ विंड से अटैक करता है। शिजुमा देखता है और अपनी तलवार से उसके विंड स्टाइल जुत्सु को काट देता है। फिर मित्सुकी उसकी तरफ बढ़ता है, कुनाई से हमला करता है। शिजुमा उससे ब्लॉक कर लेता है अपनी तलवार से और फिर वो अपना एक हाथ जमीन के अंदर से निकाल कर उस पर हमला करता है। शिजुमा को एक स्क्रैच लग जाता है और उसका खून निकलता है, लेकिन उस अटैक से किसी तरह बच जाता है। फिर मित्सुकी अपना हाथ घुमाकर वापस उसकी तरफ लेकर जाता है हमला करने के लिए, लेकिन साथ ही वहां पर ब्लड नजर आता है और फिर दिखाते हैं शिजुमा की तलवार उन पट्टियों को काट कर अंदर से निकलती है और मित्सुकी को चोट लगती है। मित्सुकी पीछे गिरता है, ब्रूटो उसे पकड़ लेता है। ब्रूटो कहता है मित्सुकी क्या तुम ठीक हो? मित्सुकी कहता है हाँ, मेरा जुत्सु उस तलवार पर काम नहीं कर रहा। ब्रूटो कहता है हाँ, ये तलवार जुत्सु अब्सॉर्ब कर लेती है। ब्रूटो का जख्म दिखाते हैं जिसमें से रेड कलर का स्मोक निकलने लग पड़ता है। ब्रूटो उसके ऊपर अपना हाथ रखता है। शिजुमा देखता है, उसके चेहरे का निशान हील हो जाता है और कहता है कि मेरी सामे हाडा तलवार चाकरा अब्सॉर्ब करती है और वो चाकरा मेरे पास आ जाता है। जब तक इस मिस्ट के अंदर मेरे पास ये सामे हाडा है, मैं इनविंसिबल हूँ। मित्सुकी कहता है जब तक हम इस मिस्ट में हैं, हमारे जख्मों से हमारा चाकरा अब्सॉर्ब होता रहेगा। फिर वो अपनी तलवार को देखता है, कहता है कि क्या इतना चाकरा काफी नहीं है, और फिर उनकी तरफ उस तलवार को फेंकता है। ब्रूटो और मित्सुकी उसे डॉज करते हैं। ब्रूटो शिजुमा पर शूरिकन्स फेंकता है, उसे डॉज करता है, फिर तलवार को उसकी तरफ भेजता है। ब्रूटो से डॉज करता है, फिर शैडो क्लोन्स बनाता है। 3 शैडो क्लोन्स बनाकर उसकी तरफ भेजता है, खुद पीछे हटता है और उसके तीनों शैडो क्लोन्स उस पर हमला करते हैं और वो डॉज करता जाता है और एक क्लोन को वो मारकर पीछे धकेल देता है। फिर से ब्रूटो अपने क्लोन्स को लेकर उसकी तरफ जाता है हमला करने के लिए। कागुरा पीछे बैठकर देख रहा होता है। शिजुमा कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ और अपनी तलवार हिलाता है। वो डॉज करते हैं। वो जैसे जैसे तलवार हिलाकर ब्रूटो पर हमला करता है, ब्रूटो के क्लोन्स और ब्रूटो उसे डॉज करते रहते हैं। एक ब्रूटो जंप करके शूरिकन फेंकता है, वो उन शूरिकन्स को ब्लॉक कर लेता है अपनी तलवार से। फिर 2 ब्रूटो के क्लोन्स साइड से हमला करते हैं, वो उन दोनों क्लोन्स को नॉकआउट कर देता है अपनी तलवार से और एक क्लोन को उसकी तलवार खा जाती है, वो भी चला जाता है। फिर पीछे से मित्सुकी आता है, बहुत तेजी से आकर उसके सर पर चढ़ जाता है और उसे पकड़ लेता है, उसका सर काट देता है, लेकिन वो एक वाटर क्लोन होता है। फिर शिजुमा मित्सुकी के पीछे अचानक से आ जाता है। शिजुमा कहता है कि तुम्हें नहीं पता मिस्ट किससे बनती है। मित्सुकी उस पर हमला करता है, वो उसका हाथ पकड़ लेता है, फिर उसे किक मारता है। फिर वो एक वाटर स्टाइल जुत्सु इस्तेमाल करता है। वाटर की नीडल्स बनती हैं जो मित्सुकी पर हमला करने लगती हैं। मित्सुकी उन्हें डॉज करता जाता है। फिर एक नीडल के साथ मित्सुकी के कपड़े फंस जाते हैं और फिर उन नीडल्स के अंदर मित्सुकी फंस जाता है। फिर दूसरी तरफ से शिजुमा आता है, उस पर हमला करता है। मित्सुकी फिर कोई विंड स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करता है और किसी तरह पीछे हट जाता है। ब्रूटो कहता है मित्सुकी तुम ठीक हो? मित्सुकी कहता है हाँ मैं ठीक हूँ ब्रूटो, लेकिन मित्सुकी की हालत बहुत खराब होती है। शिजुमा कहता है कि तुमने अपने विंड स्टाइल को खुद ही पर ही इस्तेमाल किया। मित्सुकी नीचे गिर जाता है। शिजुमा कहता है इससे तुमने मुझे बहुत सारा चाकरा दिया है। कहता है अब ब्रूटो की तरफ मुड़ता है और कहता है तुम्हारी बारी है मेरे दोस्त। नहीं रुको, कागुरा से कहता है ये तुम्हारे लिए एक बहुत परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। कागुरा कहता है नहीं,
अब और नहीं। शिजुमा कहता है तुम्हारे अंदर जो यागुरा का ब्लड है वो तुम पर वेस्ट है। बोरुतो कहता है कागुरा ये सब नहीं चाहता। शिजुमा कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या चाहता है। कहता है वो यागुरा की शैडो से कभी नहीं भाग सकता, जैसे कि तुम होकागे के बेटे हो, ये तुम दोनों की डेस्टिनी है। कहता है यागुरा का ग्रैंडसन होकागे के बेटे को मारेगा इस मेमोरियल स्टोन के सामने और फिर एक रेवोल्यूशन शुरू होगी। फिर दूसरी तरफ दूर दिखाते हैं कुछ निंजास खड़े होते हैं शैडोज में, जो कि देख रहे होते हैं ब्लडी मिस्ट। शिजुमा कहता है वो लोग जो छुपे हुए हैं बाहर निकल आएंगे, क्या ये अच्छा नहीं होगा? कहता है कागुरा इस पर्पस को पूरा करने के लिए सिर्फ एक टूल है। बोरुतो कहता है कागुरा सिर्फ मेरा दोस्त ही नहीं है, वो मिजुकागे को एडमायर करता है और उसे शिनोबी कार्ड्स खेलना पसंद है, वो तुम्हारा टूल नहीं है। शिजुमा गुस्से से कहता है कागुरा मेरा है और तुम कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे जितनी भी कोशिश कर लो। कहता है जो मेरा है उसे छीनने की कोशिश मत करो, तुम बहुत कमजोर हो। बोरुतो अपना चेहरा नीचे करता है, कहता है अच्छा मैं मानता हूँ कि तुम ताकतवर हो। फिर उसे एक फ्लैशबैक नजर आता है जहाँ पर वो कार्ड्स खेल रहा होता है दोस्तों के साथ, जिसमें कागुरा भी होता है और कागुरा वो मैच जीत जाता है। और फिर कागुरा कहता है मुझे तुम लोगों के साथ खेलकर बहुत मजा आया। फिर वापस बोरुतो को दिखाते हैं, कहता है जैसे कागुरा कार्ड गेम जीता था मैं इसी तरह तुमसे जीतूंगा, और कहता है बिल्कुल गेम की तरह मैं तुम्हें हरा दूंगा। फिर से शैडो क्लोन्स बनाता है। शिजुमा कहता है आ जाओ। बोरुतो उसकी तरफ कुनाई फेंकता है जिसके साथ पेपर बम लगा होता है। शिजुमा कहता है ये काम नहीं करेगा, वो वाटर वॉल बना देता है। कहता है तुम मेरा इससे ध्यान भटकाना चाह रहे हो। वो कुनाई वाटर वॉल के अंदर जाकर फंस जाता है। फिर वहां पर विस्फोट होता है। शिजुमा सोचता है जब तक मेरे पास सामे हाडा है मैं उसका चाकरा सेंस कर सकता हूँ। फिर अपनी सामे हाडा को उसकी तरफ भेजता है। वो जाती है, जाकर एक को खा जाती है। फिर वो देखता है सामने मित्की होता है, उसने तलवार को पकड़ा होता है और फिर मित्की का क्लोन गायब हो जाता है। वो देखकर बड़ा शॉक होता है, कहता है कहाँ गया वो। फिर दूसरी तरफ देखता है बोरुतो अपने क्लोन्स के साथ विंड स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल कर रहा होता है और विंड स्टाइल की मदद से खुद को आगे भेजता है। अपने साथ एक क्लोन को भी लेकर जाता है और बहुत ही फास्ट होते हैं। शिजुमा कहता है फिर से ये ट्रिक। फिर वो कोई हैंड साइन चलाता है। फिर वाटर की नीडल्स बोरुतो पर हमला करने लगती हैं। वो नारुतो के पास पहुंचती हैं। कागुरा ये देख रहा होता है। बोरुतो कहता है अभी नहीं। वो अपने क्लोन को अपने पीछे भेजता है। फिर उसका क्लोन विंड स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करता है और बोरुतो को आगे भेज देता है और भी ज्यादा स्पीड के साथ। और वाटर की जो नीडल्स होती हैं वो बोरुतो के क्लोन को लगती हैं और बोरुतो का क्लोन नॉकआउट हो जाता है और असली बोरुतो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। ये देखकर शिजुमा बहुत शॉक होता है, कहता है ये तो बहुत तेज है। वो बिल्कुल शिजुमा के पास पहुंच जाता है और अपने हाथ से शिजुमा पर हमला करता है। वो हमला बहुत जोरदार होता है और उस अटैक से शिजुमा पीछे उठता हुआ जाता है और एक पत्थर के साथ जाकर टकरा जाता है। कागुरा ये देखकर बड़ा हैरान होता है। बोरुतो बहुत खुश होता है, कहता है हमने कर दिखाया। कहता है हमारे क्लोन्स विंड स्टाइल का इस्तेमाल करके ओरिजिनल को लॉन्च करेंगे। और फिर दूसरा क्लोन कहता है कि ओरिजिनल विंड स्टाइल का इस्तेमाल करके हमले की स्पीड को और ज्यादा इंक्रीज करेगा, इसे कहते हैं ब्रूटो स्ट्रीम। फिर दूसरा ब्रूटो बोलता है तुम लोग मेरी लाइंस चुरा रहे हो। फिर वो क्लोन्स गायब हो जाते हैं। मिस्की इसके पास आता है, कहता है कि तुम बहुत ही मजे की चीजें ट्राई करते हो। ब्रूटो कहता है मिस्की तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मिस्की कहता है मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर सका। और दूसरी तरफ से शिजुमा फिर से उठ खड़ा होता है। ब्रूटो उसे देखता है, कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो। शिजुमा बहुत बुरी हालत में होता है और उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, कहता है डैम यू ब्रूटो। और फिर अपने हाथ से वाटर की एक नीडल बनाता है, कहता है मैं तुम सबको मार दूंगा और उसकी तरफ बढ़ता है। फिर सामने कागुरा आ जाता है और उसे रोक लेता है। कागुरा कहता है क्या आपको नजर नहीं आता हम हार गए हैं, प्लीज अब ये सब बंद कर दो। शिजुमा कहता है मुझे डिसोबे मत करो, तुम सिर्फ एक टूल हो। कागुरा कहता है आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। शिजुमा कहता है क्या कहा। कहता है ब्रूटो को देखो, उसने आपको हरा दिया है, उसने मुझे अपना दोस्त कहा है, एक बार नहीं बार बार। उसने मुझे यकीन दिलाया कि मेरे जैसा एक कमजोर इंसान भी बदल सकता है, आप भी बदल सकते हो। ये सुनकर शिजुमा को बहुत गुस्सा आता है, कहता है चुप करो और फिर पीछे हटता है। कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे लेक्चर दो, तुम्हें सच में लगता है कि तुम जीत गए हो। कहता है अभी ये खत्म नहीं हुआ। फिर वो अपनी तलवार को बुलाता है और उसे पकड़ता है, कहता
कहता है मैं अभी भी तुमसे लड़ सकता हूँ। और इतने में उसकी तलवार से आवाजें आती हैं। उसकी तलवार उस पर काबू होने लगती है। कहता है ये क्या हो रहा है? सामे हाडा रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? सामे हाडा को वो रोकता है लेकिन सामे हाडा रुकती नहीं और फिर उसके पूरे जिस्म के ऊपर काबू होने लगती है। कहता है क्या तुम मुझे खा रही हो? और इस तरह से सामे हाडा उसे अपने काबू में करने लगती है। ये सब देखकर शिजुमा बहुत ही पागल सा हो जाता है। कहता है ये क्या हो रहा है? और फिर वो तलवार उसे खा लेती है। बोरुटो कहता है ये क्या हो रहा है? फिर वहाँ चोजरो आता है। कहता है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। कागुरा कहता है लॉर्ड चोजरो। चोजरो कहता है मुझे माफ करना। चोजरो कहता है मैं सबको बाहर निकाल रहा था, इस वजह से मैं लेट हो गया। कहता है सामे हाडा को चलाना बहुत ही मुश्किल है, इस आदमी के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था। तो फिर इस तलवार ने इसे अब्सॉर्ब कर लिया। और फिर उसे दिखाते हैं उसका चेहरा ही बदल जाता है और वो चिल्लाने लगता है और उसकी तरफ बढ़ता है। फिर सभी डॉज करते हैं। चोजरो कहता है ये एक प्रॉब्लम बन चुकी है। कहता है इस तरह से तो ये चीज हम सबका चाकरा कंज्यूम कर लेगी। कागुरा से कहता है मुझे अपना ब्लेड दो, अगर हम इसे रिलीज करेंगे तो हम सामे हाडा को रोक सकते हैं। कागुरा कहता है लॉर्ड चोजरो। कहता है प्लीज मुझे इसे हैंडल करने दो, मैं गुजरा हुआ वक्त बदल नहीं सकता लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूँ एक बेहतर फ्यूचर बनाने में। चोजरो फिर उसकी बात सुनता है और स्माइल करता है। कहता है तो फिर ठीक है। बोरुटो भी ये देखकर बहुत खुश होता है। फिर वो अपनी तलवार पकड़ता है और उसमें अपना चाकरा डालता है और वो तलवार चमकने लगती है। फिर शिजुमा उससे सेंस कर लेता है और फौरन से उसकी तरफ बढ़ता है। उस पत्थर को तोड़कर कागुरा के पास आता है, उस पर पीछे से हमला करने लगता है। कागुरा अपनी तलवार चलाता है और उस पर सीधा हमला करता है तो वो पीछे जाकर गिरता है, लेकिन वो फिर से आता है, कागुरा पर हमला करता है। कागुरा उसे ब्लॉक करता है। कागुरा फिर से अपनी तलवार के साथ उस पर हमला करने लगता है। कागुरा थोड़ा पीछे हटता है। कहता है मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ, लेकिन वो डिजी फील करने लगता है। कागुरा कहता है ये तलवार बहुत ज्यादा चाकरा कंज्यूम करती है। बोरुटो आता है, उसके हाथ पर अपना हाथ रखता है। कागुरा देखता है। बोरुटो कहता है हमेशा खुद कुछ करने की कोशिश मत किया करो, अपने दोस्तों को भी हेल्प करने दिया करो। कहता है ठीक है। शिजुमा उसकी तरफ भागकर आता है। बोरुटो कहता है चलो करते हैं। कागुरा कहता है सही कहा। वो दोनों तलवार पकड़ के अपना चाकरा उसके अंदर बेचते हैं। इतने में बोरुटो की आंख भी एक्टिव होने लगती है। उस तलवार के अंदर बहुत सारा चाकरा बेचते हैं और फिर उस तलवार को अलग कर देते हैं और एक साइड बोरुटो पकड़ता है और दूसरी साइड कागुरा। और फिर उस तलवार के साथ पहले बोरुटो उस पर हमला करता है, साथ ही कागुरा भी उस पर हमला कर देता है। दोनों उस पर एक साथ हमला करते हैं और उस तलवार को मारते हैं और फिर उसे मारते हैं। तो साथ ही कागुरा और तलवार सामे हाडा को अलग अलग कर देते हैं। तो सामे हाडा फिर अलग हो जाती है और फिर दिखाते हैं सामे हाडा का पेट फुल हो जाता है चाकरा खा खा कर। और दूसरी तरफ हमें शिजुमा को दिखाते हैं जो कि बहुत ही बुरी हालत में पड़ा होता है। चोजरो उसे देखता है। कहता है शिजुमा। बोरुटो और कागुरा बहुत ही थक जाते हैं। मिचकी आता है। कहता है सब खत्म हो गया। फिर दोनों नीचे बैठ जाते हैं और बहुत ही थक जाते हैं। कागुरा कहता है तुम्हारा शुक्रिया। बोरुटो कहता है नहीं ये तो मेरा फर्ज था। चोजरो उनका देखकर बड़ा खुश हो रहा होता है। फिर दूसरी तरफ से शारदा की आवाज आती है जिसको उस लड़के ने उठाया होता है। उसके साथ इवाबे भी आता है। शारदा उसके सामने अपनी क्लॉक करती है। कहती है कि हम लेट हो रही हैं। बोरुटो कहता है तुम्हारे साथ क्या हुआ? शारदा कहती है मैं चल नहीं सकती। तो वो लड़का कहता है मुझे इस बात की खुशी है। शारदा कहती है बकवास बंद करो। इवाबे कहता है बोरुटो चलो हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। बोरुटो जमीन पर लेट जाता है। कहता है यार एक मिनट तो रुको जरा। शारदा कहती है तुम्हें समझ नहीं आ रही, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें जाना होगा रोल कॉल के लिए। फिर इवाबे कहता है चलो आओ मैं तुम्हें उठा लेता हूँ। फिर इवाबे बोरुटो को उठा लेता है। बोरुटो कहता है अब हम जा रहे हैं। कागुरा कहता है बोरुटो और उसे कुछ बोलने लगता है। इतने में इवाबे भागने लगता है और वहाँ से चले जाते हैं। बोरुटो कहता है रुको तो सही। इवाबे कहता है मुझे ऑर्डर मत दो। शारदा कहती है बातें कम करो और भागना शुरू करो। बोरुटो कहता है आराम से भागो मुझे दर्द होती है। और फिर साथ ही शारदा और बोरुटो आपस में लड़ने लगते हैं। कागुरा अपनी पॉकेट में से शिनोबी बाउट निकालता है और कहता है कि क्या रंग बदलना इतना ही आसान है। फिर वो आसमान की तरफ देखता है और बहुत सारे सितारे नजर आते हैं। तो इसी के साथ फिर एपिसोड खत्म हो जाती है। तो ये थी बोरुटो के सीजन 2 की लास्ट एपिसोड। तो ये एपिसोड आपको कैसी लगी? अगर आपको ये सीजन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी के साथ अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अपना